સુરતમાં એસીપી બીએમ ચૌધરી કાસ્ટ સર્ટિફિકેટ વિવાદ મામલે સમાચાર સામે આવ્યા છે, જેમાં એસીપી બીએમ ચૌધરીને નોટિસ આપવામાં આવી છે। એસીપી બીએમ ચૌધરીને નોકરીમાંથી ડિસમિસ કરાયા છે, તેમજ નોટિસ આપી કાસ્ટ સર્ટિફિકેટને લઈ જવાબ માંગવામાં આવ્યો છે। એસીપી બીએમ ચૌધરી વિરુદ્ધ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે। સરકારમાં ખોટી રીતે એસટીનો કાસ્ટ સર્ટિફિકેટ રજૂ કરી નોકરી અને બઢતી મેળવી હતી। બીએમ ચૌધરી તૈલી જ્ઞાતિના છે, જે ઓબીસીમાં આવે છે, પરંતુ કાસ્ટ સર્ટી બનાવી સરકારમાં રજૂ કર્યું હતું। આગામી દિવસમાં કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે। यहाँ पे सूरत सिटी में एसीपी बीएम चौधरी करके उनके पोस्टिंग थी और 1993 में पीएसआई तरीके डिपार्टमेंट बीएम चौधरी ने ज्वाइन किया था। 2009 में पीआई तरीके प्रमोशन मिला और 2016 में डीवाईएसपी तरीके प्रमोशन मिला और इनके खिलाफ एक प्राइवेट कंप्लेन हुई कि इन्होंने जिस टाइम पे इनका निमणूक हुआ पीएसआई तरीके, उस टाइम पे जो कास्ट सर्टिफिकेट जो यूज़ किया वो कास्ट सर्टिफिकेट इनकी कास्ट एसटी कम्युनिटी में नहीं आती है, इसकी कास्ट जो है अन्य पछात वर्ग में आती है। उसके बावजूद उन्होंने एसटी का सर्टिफिकेट यूज करके ना केवल निमणूक लिया बल्कि बढ़ती का लाभ भी लिया। तो इस फरियाद के ऊपर समाज कल्याण विभाग है, उसकी विभागीय समिति और विजिलेंस सेल दोनों ने अपनी इंक्वायरी की और इंक्वायरी पूरी करने के बाद में जो गुजरात एससी एसटी ओबीसी संबंधी 2018 का जो कायदा है उसके तहत उन्होंने ऑर्डर किया और बीएम चौधरी को उसमें गलत सर्टिफिकेट रजू करने का दोषी माना गया और उन्होंने जो कैडर कंट्रोल अथॉरिटी है डीवाईएसपी के केस में होम डिपार्टमेंट, उनको इन्फॉर्म किया और होम डिपार्टमेंट ने ऑर्डर करके उनको सर्विस से डिस्चार्ज कर दिया है। और अभी इसमें क्योंकि ये 2018 का जो कायदा है इसमें समाज कल्याण विभाग को अधिकृत किया हुआ है फरियाद करने के लिए, तो सूरत जिला समाज कल्याण अधिकारी की तरफ से एक फरियाद की गई जिसमें ये 2018 का जो कायदा है उसकी कलम 12 के तहत उमरा पुलिस स्टेशन में गुनाह दर्ज किया गया है। इन्वेस्टिगेशन जो है अभी चल रहा है और गुनाह दर्ज करने के बाद में समाज कल्याण विभाग को उस टाइम 90 में जो जब ये सर्टिफिकेट बना था उस टाइम पे क्या क्या पुरावा रजू किए थे, किस आधार पे बना, किस अधिकारी ने बनाया, ये सब माहिती लेने के लिए उनको एक नोटिस इश्यू किया गया है। एक नोटिस जो ये बीएम चौधरी है पूर्व एसीपी, इसको एक नोटिस इश्यू किया गया है। इसकी तरफ से जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो नोटिस में मांगी गई है और रजू होकर स्टेटमेंट देने के लिए कहा गया है। और डिपार्टमेंट में हमारे पास इसके खिलाफ जो जितने भी इसके रिक्रूटमेंट संबंधी जो जो कागजात दिए हुए हैं, प्रमोशन के टाइम पे जो जो कागजात कंसिडर किए गए, वो सब मांगने के लिए डिपार्टमेंट को भी एक रिक्वेस्ट किया गया है। एक बार ये सारी चीज़ें आएंगी उसके बाद में आगे की कार्यवाही की जाएगी। इसकी बजवनी हो गई है और नोटिस में 5 दिन का टाइम दिया गया है क्योंकि ये जो एक्ट है 2018 का, उसमें जितनी वो सज़ा की जोगवाई है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो अर्नेश कुमार जजमेंट है उसकी जो डायरेक्शंस है माननीय सुप्रीम कोर्ट के, उसको फॉलो करते हुए प्रोसीजर आगे बढ़ाया जा रहा है और इन्वेस्टिगेशन जो है उमरा पीआई को सौंपी गई है। सर वो एसटी थे फिर भी उन्होंने जो एसटी नहीं थे फिर भी जो रखा था तो कौन सी कास्ट के थे? ओबीसी में उनकी कास्ट आती है और हिंदू तेली करके कास्ट है। जो विभागीय विश्लेषण समिति है उनकी जो रिपोर्ट है उसमें जो बताया गया है कि उन्होंने उनका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट विभागीय जो समिति है उसने लिया और उसमें उनकी जो जाति है वो हिंदू तेली के रूप में लिखी हुई है और उसके बावजूद उन्होंने एसटी का सर्टिफिकेट 1990 में बनाया और उसको डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट के टाइम पे रजू किया गया और उसी के आधार पे उनका पोस्टिंग हुआ, शुरू में ज्वाइन किया और उसी के आधार पे उनका प्रमोशन हुआ। सर 1999 में जब ये पूरा मामला जब उन्होंने सर्टिफिकेट दिया तो अभी तक क्यों वहाँ इतनी देर क्यों लगी बाहर आने में? ये 2021 से एक प्राइवेट व्यक्ति की कंप्लेन पे जो समाज कल्याण विभाग है वो इसकी जांच कर रहा था, तब मामला ये प्रकाश में आया और बाद में उनका विजिलेंस सेल का और उनकी जो विभागीय समिति है उसका एक प्रोसीजर है, उसमें पूरी अपॉर्चुनिटी सभी पार्टियों को दी जाती है अपने अपने डॉक्यूमेंट रजू करने के लिए और वो पूरा जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए उन्होंने ये निर्णय दिया और निर्णय देने के बाद में उन्होंने गवर्नमेंट को सूचित किया।